हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ना मैंने मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पापा कर रहे थे पेड़ पौधों पे दवाई का छिड़काव। तो पापा ने पीठ में लगाया हुआ था और बहुत अच्छे लग रहे थे उसमें। तो वो पूरे कीटनाशक की दवाई ना पेड़ों पर डाले थे और देवांश उनको देखा ही था। फिर इतने में मैंने अपने गाय बच्चों के पास गई। मम्मी ने वहाँ पर धुआं लगाया हुआ था। और पुनीत देखो कितनी अच्छे से खेलो करता है अपनी दादी के साथ। बहुत अच्छा बच्चा है हमारा पुनीत, क्योंकि उसको ना बहुत मज़ा आता है खेलो करने में। फिर इतने ही देर में देवांश भी चले गया था अपनी दादी के साथ। देवांश बोल रहा था कि मैं करता हूँ। तो मैं अंदर गई। अंदर देखो हमारे घर में कोई चोर घुसा हुआ था और मैंने देखा वहाँ मंजू चाची थी जो चाय बना रही थी। मंजू चाची चाय बना रही थी। फिर इतने में ही देवरानी जी ने काट ली थी ककड़ियाँ। तो ककड़ी काटने के बाद वहाँ पर बोल रही थी कि मैं और लेके आती हूँ। फिर मंजू चाची ने यहाँ पर नमक भी पीस लिया था लाल मिर्ची के साथ। फिर मैंने देवांश के लिए ब्रेड और जैम दिया देवांश को। और उसके बाद मंजू चाची वहाँ पर चाय बना रही थी और देवरानी जी ककड़ी काट रही थी। फिर उसके बाद हम लोग गए गोबर फेंकने। तो गोबर फेंकने गए तो फिर मेरे सर पर भी डलिया थी। और नदी देखो इतनी ज़्यादा नदी आई हुई थी। आज तो थोड़ी सी कम हो गई थी पर कल परसों ना बहुत तेज़ हो रही थी। बट हमको इतनी सी नदी में भी डर ही लग रही थी कि हम कैसे जाएंगे। गोबर थी की डलिया थी और वहाँ पर थी तनिष्का पिलख्वाल जो मुझे हाय बोल रही थी। तो फिर हमने नदी पार की। नदी पार करने के बाद हम खेत में पहुंच गए थे और मैंने खेत की सफाई करनी थी और देवरानी जी और मंजू चाची चले गए थे। इतने में मैंने अपना गोबर दिखाया। गोबर के बाद मैं गई खेत में। खेत में देखो इतनी ज़्यादा झाड़ी हो रही थी। और झाड़ी निकालने के बाद मंजू चाची लोग वहाँ पर स्कूल पर बैठे हुए थे, मतलब घास काट रहे थे। फिर घास काटने के बाद हम लोग आ गए थे और नदी पार करने में इतनी आफत आ रही थी ना क्या बताऊँ। देवरानी तो पहले ही चली गई थी। तो आज दीदी का बर्थडे था। दीदी हाय बोली थी। फिर उसके बाद हमने रात का डिनर किया। रात का डिनर देवान से देखा हुआ था डिनर को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।